आज प्रथम प्रश्न अच्छी इंग्लिश एक्ट एज ए विंडो ऑन द वर्ल्ड एम्प्लॉइज। ऑप्शन ए रो देछि डेवलपमेंट इन वेरियस एरिया इन द वर्ल्ड कैन बी नोन। ऑप्शन बी रे आपण मानकर अच्छी ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन टेक प्लेस ड्यू टू इंग्लिश। ऑप्शन सी रो अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज कनेक्ट्स पीपुल एवं ऑप्शन डी रो देछि इट इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएनओ। तो सठिक उत्तर कौन आसो ना इंग्लिश एक्ट एज ए विंडो ऑन द वर्ल्ड एम्प्लॉइज। तो सठिक उत्तर हो कौन आप ये ना ऑप्शन नंबर ए ना डेवलपमेंट इन वेरियस एरिया इन द वर्ल्ड कैन बी नोट। तो परवर्ती प्रश्न देछि वन फॉलोज द ओरल इंस्ट्रक्शन रेफर टू द स्किल ऑफ। वन फॉलोज द ओरल इंस्ट्रक्शन रेफर टू द स्किल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। जड़े ओरल इंस्ट्रक्शन को रेफर करिवो को स्किल साहाय्य ना से जतले लिसनिंग करिवो। तो ऑप्शन नंबर ए आसीबा आपण मानकर एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि राइज एंड फॉल इन द पिच ऑफ वॉइस रेफर टू। तो राइज फॉल करिवो स्पीच रोटा को एटा पॉज ना स्ट्रेस ना इंटोनेशन ना प्रोनाउंसिएशन। तो राइज और फॉल करिवो तो वॉइस उत्थन पतन यहाँ हूँ आपर कौन ना इंटोनेशन। तो ऑप्शन नंबर सी आसब राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हाट इज मोर एसेंशियल एट द आउटसाइड इन केस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज इज। व्हाट इज मोर एसेंशियल एट द आउटसाइड इन केस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज इज ड्रिल ना एक्सपोजर ना प्रैक्टिस ना रिपीटेशन। तो सठिक उत्तर हम आपण मानकर एठी ऑप्शन नंबर बी आसीबो एक्सपोजर हम एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि डिफरेंटली एबल्ड डिसेबिलिटी लर्नर मीन्स लर्न विथ। डिफरेंटली एबल्ड डिसेबिलिटी लर्नर्स मीन्स लर्नर विथ मेनी एबिलिटीज ना सम स्पेशल एबिलिटीज ना वेरी पोर एबिलिटीज ना नॉर्मल एबिलिटीज। तो सठिक उत्तर आसीबो कोन ना सम स्पेशल एबिलिटीज बी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि देखंतु डाइवर्सिटीज इन द क्लासरूम कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम कैन बी मिनिमाइज्ड बाय हेल्पिंग लर्नर्स टू ओपन अप ना रिकॉग्नाइजेशन स्ट्रेंथ ऑफ द लर्नर्स ना एक्सेप्टिंग लर्नर्स रेस्पॉन्स ना एनकरेजिंग प्योर लर्निंग। तो डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम केतेबेले डाइवर्सिटी आसीबो ना केतेबेले आसीबो ना ऑप्शन नंबर डी देखंतु ना एनकरेजिंग प्योर लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर डी आसीबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि रिसेप्टिव स्किल्स हेल्प्स इन जो रिसेप्टिव स्किल रहिला आपण मानकर एल आउ आर माने लिसनिंग और रीडिंग टा कोन हेल्प करे। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन को एक्सप्रेस करने पे हेल्प करिवो ना सेंडिंग कम्युनिकेशन पे हेल्प करिवो ना इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन हेल्प आसीबो ना इम्प्रूविंग हैंड रईटिंग आसो। देखो ये जो एल आउ आर तो ये हैंड रईटिंग किसी आवश्यकता ना कि इमोशन को ग्रहण मैंने एक्सपोजर करें कौन कर ना इम्प्रूविंग कर कौटा तार कौ स्किलटा ना प्रोनाउंसिएशनटा शुणा और पढ़ा द्वारा से कौन कर ना तार प्रोनाउंसिएशन टाक से इम्प्रूव कर कि कम्युनिकेशन तो आसबनी ना कम्युनिकेशन जोगाजोग कर ना स्पीकिंग और राइटिंग रे। तो ये दुटा स्किल होते आपण मैंने कम्युनिकेशन यूज कर पारे ये ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच आर द कंपोनेंट्स ऑफ गुड स्पीकिंग स्किल। व्हिच आर द कंपोनेंट ऑफ गुड स्पीकिंग स्किल प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रेस ना स्ट्रेस एंड पॉज ना प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस एंड इंटोनेशन ना स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। व्हिच आर द कंपोनेंट ऑफ गुड स्पीकिंग स्किल। तो सठिक उत्तर आसिबो ऑप्शन नंबर सी प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। परवर्ती प्रश्न अच्छी राइटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ। राइटिंग टा को प्रकार प्रोसेस इम्प्रिंटिंग ना एनकोडिंग ना डिकोडिंग ना ऑल ऑफ द अबव। तो राइटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कौन डिकोडिंग ऑप्शन नंबर सी आसिबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हेन ग्रामर इज एक्वायर्ड बाय चांस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस इट इज। तो यहाँ कौन हम फॉर्मल ग्रामर आसो ना फंक्शनल ग्रामर आसो ना इनसीडेंटल ग्रामर आसो ना प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर आसो। तो सठिक उत्तर हम कौन ना ऑप्शन नंबर सी
incidental grammar. When grammar is acquired by change from different sources, it is incidental grammar. तो सी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी इंग्लिश आज ए लिंक लैंग्वेज कनेक्ट्स क्या कनेक्ट करे इंग्लिश गोटे लिंक लैंग्वेज भाव में क्या कनेक्ट करे लैंग्वेज को कनेक्ट करे ना पीपुल को कनेक्ट करे ना पीपुल एंड लैंग्वेज ना पीपुल एंड कंट्रीज। तो सठिक उत्तर कौन आसटी ना सठिक उत्तर हम ये ऑप्शन नंबर डी पीपुल एंड कंट्रीज को ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि तो फास्ट लैंग्वेज स्किल वन शुड स्टार्ट विथ प्रथम जो लैंग्वेज स्किलटा रहा तो LSRW भितर प्रथम स्टार्ट हम आप लिसनिंग रे LSRW भितर प्रथम स्किल स्टार्ट हम लिसनिंग तो सी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि यूनिफॉर्म स्ट्रोक्स आर रिक्वायर्ड इन द स्किल ऑफ जो यूनिफॉर्म स्ट्रोक्स रहा यहाँ कौ स्किल रिक्वायर्ड करे रीडिंग एंड राइटिंग ना स्पीकिंग ना राइटिंग ना रीडिंग। तो सठिक उत्तर आसो आपर ये ऑप्शन नंबर सी जो यूनिफॉर्म स्ट्रोक्स रहा यहाँ आसो आपर राइटिंग रे सी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि ए चाइल्ड इट सेल्फ इंटरेस्टेड इन लर्निंग लैंग्वेज इफ यू प्रोवाइडेड ए चाइल्ड इट सेल्फ इंटरेस्ट इन लर्निंग लैंग्वेज इफ यू प्रोवाइड कौन नेचुरल कंटेस्ट ना एक्टिविटीज ना गेम्स ना मोटिवेशन। तो सठिक उत्तर हम आपर ये ऑप्शन नंबर डी जदि मोटिवेशन करा जाए तो निजक निजे सी कौन हम इंटरेस्ट कर लर्निंग करने लैंग्वेज को। तो परवर्ती प्रश्न देछि द मेजर चैलेंज इन ए डाइवर्स क्लासरूम इज टू मैनेज द मेजर चैलेंज इन ए डाइवर्स क्लासरूम इज टू मैनेज। तो ऑप्शन भितर आपर सठिक उत्तर कौन आसो एठी आपर सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी हो ना द लर्निंग चैलेंज डी ऑप्शन एठी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि देखंतु द मेथड ऑफ लर्निंग दैट एनकरेज लर्नर्स इंटरेक्शन आर द मेथड ऑफ लर्निंग दैट एनकरेज लर्नर्स इंटरेक्शन आर। तो सठिक उत्तर हम आपर ये ऑप्शन नंबर बी ना कोलाबोरेटिव लर्निंग एंड प्रोजेक्ट मेथड रे यहाँ हूँ लर्नर मैंने कौन करती ना इंटराक्ट करती। तो बी ऑप्शन आपर राइट हम सहभागी शिक्षण आउ जो प्रोजेक्ट मेथड रहा। परवर्ती प्रश्न देछि ग्राफिक्स एक्सेप्ट डील्स विथ स्पोकन फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ना साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज ना रिटेन फॉर्म लैंग्वेज ना ग्रामर ऑफ लैंग्वेज। तो ग्राफिकालटा आप रोचे यहाँ हूँ कौन ग्राफिक एक्सेप्ट डील्स विथ क्या सहित डील्स करा ना रिटेन फॉर्म लैंग्वेज रे सी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि साइलेंट रीडिंग इज एसेंशियल फॉर रीडिंग विथ डैश जो साइलेंट रीडिंग रहा जो नीरव पठन रहा एसेंशियल कौन पे रीडिंग आवश्यकता कौन पे अच्छी। तो ऑप्शन भितर आपर सठिक उत्तर कौन आसो ना स्पीड एंड कम्प्रेhension बाय ऑप्शन नंबर बी हम ये राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी ड्यू टू लॉन्ग ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंग्लिश हैज बिकम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ना द लैंग्वेज ऑफ प्रेस एंड मीडिया ना द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ना ए कंपलसरी सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। ड्यू टू लॉन्ग ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया इंग्लिश हैज बिकम कौन ना द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन नंबर सी आसो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि बीइंग एबल टू कम्युनिकेट वर्बल रेफर्स टू द स्किल ऑफ लिसनिंग ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग ना रीडिंग ना स्पीकिंग। बीइंग एबल टू कम्युनिकेट वर्बल रेफर टू द स्किल वर्बल रेफर स्किलटा हूँ आपर कौन ना स्पीकिंग डी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि कैपिटलाइजेशन इज ए कंपोनेंट ऑफ जो कैपिटलाइजेशन रहा जो आम लिखला बेले जो बड़ अक्षर लिखती ये कहार गोटे माने कंपोनेंट प्रोनाउंसिएशन आसबनी स्ट्रेस हेनी इंटोनेशन हेनी ताले कौन आसो पंचुएशन मार्क रहा तो लिखला बेले जोटा आपर बड़ अक्षर आसो तो सीटा हूँ कैपिटलाइजेशन। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी पेटेंस प्रैक्टिस इज कंट्रोल्ड मैनर इज प्रोवाइडेड थ्रू पेटर्न प्रैक्टिस इज कंट्रोल्ड मैनर इज प्रोवाइडेड थ्रू ड्रिलिंग ना एक्सरसाइज ना सब्स्टिट्यूशन टेबल ना लैंग्वेज एक्टिविटीज। तो सठिक उत्तर कौन आसो पेटर्न प्रैक्टिस इज कंट्रोल्ड मैनर इज प्रोवाइडेड थ्रू कौन सब्स्टिट्यूशन टेबल ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर।
तो परवर्ती प्रश्न देछि एन ऑडिटरी लर्नर्स हैज जो माने टिके रहिले श्रवण बाधिता पिला मानकर से मानकर स्ट्रांग मेमोरी थाए ना पुअर मेमोरी थाए ना ऑर्डिनरी मेमोरी थाए ना हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग थाए कोटा तांकर थाए एंड ऑडिटरी लर्नर हैज कोन स्ट्रांग मेमोरी तांकर मेमोरीटा स्ट्रांग थाए तो ऑप्शन नंबर ए आसी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी देखंतु व्हिच इज द बेस्ट टेक्निक फॉर प्रमोटिंग सेल्फ लर्निंग विथआउट टीचिंग व्हिच इज द बेस्ट टेक्निक फॉर प्रमोटिंग सेल्फ लर्निंग विथआउट टीचिंग। तो विथआउट टीचिंग रे जो लर्निंग टा करा जाए सेटा को प्रकार लर्निंग रे जाए प्योर लर्निंग रे जीवो ना कोलैबोरेटिव लर्निंग रे जीवो ना प्रोग्राम्ड लर्निंग रहिबो ना कोऑपरेटिव लर्निंग रहिबो व्हिच इज द बेस्ट टेक्निक फॉर प्रमोटिंग सेल्फ लर्निंग विथआउट टीचिंग। तो सठिक उत्तर आसबे आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी प्रोग्राम्ड लर्निंग रे। तो परवर्ती प्रश्न देछि देखंतु द प्राइमरी लेसन्स इन इंग्लिश फॉर एक्सपोजर एंड एंजॉयमेंट जो प्राइमरी लेवल ले जो आम इंग्लिश पढ़ती एक्सपोजर और एंजॉयमेंट पाई तो को प्रकार रीडिंग आम करि थांती स्टोरी एंड डायलॉग माध्यम रे ना रेसिटेशन स्टोरी ना एक्शन सॉन्ग्स एंड डायलॉग्स ना राइम्स एंड एक्शन सॉन्ग्स। तो सठिक उत्तर आसबे ऑप्शन नंबर डी राइम्स एंड एक्शन सॉन्ग्स। तो परवर्ती प्रश्न देछि लोकेटिंग फैक्ट इन ए टेस्ट इज लोकेटिंग फैक्ट इन ए टेस्ट इज स्कैनिंग स्किमिंग चंकिंग ना समराइजिंग गोटे माने रीडिंग रे आमे कोन ना गोटे लोकेटिंग करिया गोटे फैक्ट सेटा होछि आपण मानकर को प्रकार रीडिंग रे छिबो ना स्कैनिंग रे आसीबो आउ आमे जिस्ट पई जो प्रकार रीडिंग करंती सारांश पाइबा पई सेटा होछि स्किमिंग रे छिबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि गुड हैंडराइटिंग कंसिस्ट ऑफ गुड हैंडराइटिंग कंसिस्ट ऑफ। तो सब गुड़िक आपण मानक रहिबो देखंतु डिस्टिंक्टिवनेस रहिबो एंड इक्वल स्पेस रहिबो यूनिफॉर्मिटी इन शेप एंड साइज रहिबो इक्वल स्पेस एंड यूनिफॉर्म स्ट्रोक आसीबो। तो सब गुड़िक रहिबो गुड हैंडराइटिंग पाई तो ऑप्शन नंबर डी आसीबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि व्हेन ए टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट सम डेफिशिएंसी इट इज जेते बेले आमे किछि जो पिला मानकर दुर्बलता जानिबा पई डेफिशिएंसी जानिबा पई आमे जो प्रकार परीक्षा करंती सेटा होछि कोन ना डायग्नोस्टिक टेस्ट निदानात्मक परीक्षण कहबा तो बी ऑप्शन एठी राइट हो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेकमेंडेड इंग्लिश एज द आमर कॉन्स्टिट्यूशन आमर संविधान इंग्लिश टाको को भाषा भाव में रेकमेंडेड करिछि ना इंग्लिश होछि कोन ना एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज भाव में आमर कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश को रेकमेंडेड करिछि तो बी ऑप्शन आपण मानकर एठी राइट हो। तो परवर्ती प्रश्न देछि आंसरिंग टू ओरल क्वेश्चन इज कंसर्न्ड विथ द स्किल ऑफ जो आम आंसर दबा गोटे ओरल क्वेश्चन ले तो ओरल क्वेश्चन ले जिते बड़े आम आंसर दिखती ये कौ स्किलटा आम कंसर्न होता है ना ये देखो बोथ आगे आम क्वेश्चन जब कले शिक्षार्थी क्वेश्चन टाक शुणव तो सर्वप्रथम तार लिसनिंग दक्षता बढ़ो तापर हूँ कौन से आंसर कर स्पीकिंग कहवा मध्यम से उत्तर दब ओरल क्वेश्चन ताले बोथ आसो आपर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी चंकिंग फैसिलिटीजटा कौन प्रोनाउंसिएशन ना कम्प्रेhension ना डिविजन इनटू ए स्मॉल पार्ट ना ऑटरेंस जो चंकिंग करवा माने आम कौन करवा ना ये हूँ कम्प्रेhension ले रहिबो तो स्मॉल स्मॉल माने खंड खंड वाक्य आम जो करते कम्प्रेhension आसो ना डिवाइडिंग इनटू स्मॉल पार्ट आसो तो चंकिंग फैसिलिटी हूँ कौन आसो ना ये आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी लगुच। तो परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न देछि लैंग्वेज बीइंग ए स्किल बेस्ड सब्जेक्ट इज बेस्ट लर्न थ्रू लैंग्वेज बीइंग ए स्किल बेस्ड सब्जेक्ट इज बेस्ट लर्न थ्रू एक्सपोजर ना इमिटेशन ना लैंग्वेज कंटेस्ट ना हैबिट फॉर्मेशन। तो लैंग्वेज बीइंग ए स्किल बेस्ड सब्जेक्ट लर्न थ्रू फॉर केमिति ना आम जदि हैबिट फॉर्मेशन शिखा डी ऑप्शन एटी राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि एन ऑडिटरी लर्नर्स बेनिफिट्स फ्रॉम जो ऑडिटरी लर्नर रहिले तो से माने को माध्यम बेनिफिट हो पारे लिसनिंग देछि ओरल इंस्ट्रक्शन देछि डिस्कशन देछि ना ऑल ऑफ द अबव देछि। तो एन ऑडिटरी लर्नर्स बेनिफिट फ्रॉम कौन ओरल इंस्ट्रक्शन लिसनिंग डिस्कशन ना ऑल ऑफ द अबव। तो सठिक उत्तर कौन आसिबो आपण माने कमेंट बॉक्स रे जानिबे। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न देछि Which of the statement is correct? Which of the statement is correct?
टीचर शुड प्रेजेंट हिज भ्यूज ओनली तो टीचर माने केवल तांकर भ्यूज देबे एटा भूल रहिबो। टीचर शुड रेस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ फॉर डिसिप्लिन ना एटा भी भूल रहिबो। तो ऑल लर्नर्स हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक समस्त लर्नर मानकर गोटे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थी कि थोनी ना डिफेबल्ड लर्नर्स आर विथड्रइंग बाय नेचर ये आपण मानक रहिबो। तो बी ऑप्शन एटी ट्रू अछि। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न कौन अच्छी तो नर्सरी राइम्स डेभलप द स्किल ऑफ नर्सरी राइम्स रहा कौ स्किल डेभलप कर ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती रीडिंग ए टेस्ट फॉर सेटिंग ए जिस्ट जो जिस्ट पाइबापी जो सारांश पाइबापी जो प्रकार आम रीडिंग करती से कौन स्किमिंग आसो डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती इनफॉरमेशन ट्रांसफर फ्रॉम टू अदर इज एग्जांपल ऑफ जो इनफॉरमेशन टा ट्रांसफॉर्म करा जिवो गोटे वन फ्रॉम टू अदर ये को प्रकार एग्जांपल आसीबो एटा हम गाइड कंपोजिशन रहिबो ए ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न देती फीडबैक हेल्प्स ए टीचर फीडबैक हेल्प्स ए टीचर तो ऑप्शन भीतर सठिक उत्तर कौन आसीबो सब गुड़िक आपको टू हेल्प द लर्नर्स रिमूव देयर डाउट्स टू रीडिजाइनिंग द स्ट्रेटेजी टू फाइंड आउट अल्टरनेट मीन्स तो सब गुड़िक आसो तो ऑल ऑफ द एबव हम एटी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर स्कूल एजुकेशन ना हायर एजुकेशन ना स्कूल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ना एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज एसेंशियल फॉर कौन हम ना एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डी ऑप्शन एटी राइट आसो। तो परवर्ती प्रश्न देती वन डेभलप्स प्रोनाउंसिएशन थ्रो वन डेभलप्स प्रोनाउंसिएशन थ्रो जो प्रोनाउंसिएशन डेभलप हम केमती हम ना लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग माध्यम राइटिंग रे प्रोनाउंसिएशन डेभलपमेंट किसी आसबनी तो लिसनिंग स्पीकिंग एंड रीडिंग आसो। तो परवर्ती प्रश्न देती वन स्टार्ट्स लर्निंग ए सेकेंड लैंग्वेज एट सेकेंड लैंग्वेज कौट लर्निंग कर स्कूल लर्निंग कर ना नहीं सी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती इन द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल द फाइनल स्किल्स आर जो LSRW रोचे तो शेष में आपण मानक राइटिंग आसुची तो फाइनल स्किल हूँ राइटिंग टा डी ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच इज ए चैलेंज इन ए डाइवर्स क्लासरूम ऑफ लैंग्वेज व्हिच इज ए चैलेंज इन ए डाइवर्स क्लासरूम ऑफ लैंग्वेज सम लर्नर्स नीड सपोर्ट ना देयर इज लूज प्योर लर्निंग ना मेनी लर्नर्स डू नॉट ओपन अप एंड इंटरैक्ट ना द लर्नर रिमेन एलोफ तो व्हिच इज ए चैलेंज इन ए डाइवर्स क्लासरूम ऑफ लैंग्वेज तो सठिक उत्तर आसो ये आपर ऑप्शन नंबर सी आसो मेनी लर्नर्स डू नॉट ओपन अप एंड इंटरैक्ट। तो परवर्ती प्रश्न देती द हेल्प टू हेल्प द लर्नर्स विथ डिफिकल्टीज टू मेक अफ डेफिशिएंसी द टीचर शुड प्रोवाइड तो टीचर कौन प्रोवाइड करेंगे डेफिशिएंसी लर्नर मान हूँ रेमेडियल टीचिंगटा तो डी ऑप्शन ये राइट तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हेन वन लिसन विथ ए पर्पज इट इज कौन सी गोटे पर्पज जन जो शुणुची व्हेन वन लिसन्स विथ ए पर्पज से कौ प्रकार लिसनिंग आसो फोकस लिसनिंग ना काजुआल लिसनिंग ना बोथ फोकस एंड काजुआल एंड ऑथेंटिक तो सठिक उत्तर आसो ये ऑप्शन नंबर ए जड़े जदि कौन पर्पज शुणुची से फोकस लिसनिंग हम ए ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी लुक एंड से मेथड इन द अदर नेम ऑफ लुक एंड से मेथड तार अन्य नाम कौन सेंटेंस मेथड ना स्टोरी मेथड ना अल्फाबेटिक मेथड ना वर्ड मेथड तो देखो कह वर्ड मेथड आसो डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती द ग्रामर दैट अकोमोडेट्स चेंज इन लैंग्वेज इज द ग्रामर दैट अकोमोडेट चेंज इन लैंग्वेज चेंजटा कौ प्रकार ग्रामर आसो तो यहाँ हम कौन डेस्क्रिप्टिव ग्रामर जोटा चेंज होची डेस्क्रिप्टिव ग्रामर तो बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती एनी सिग्निफिकेंट हैपनिंग इन ए लर्नर्स लाइफ इज रिकॉर्डेड इन एनी सिग्निफिकेंट हैपनिंग इन ए लर्नर्स लाइफ इज रिकॉर्डेड तो कौटी रेकर्ड कर रखा जाए ना एनेक्डोटल रेकर्ड ए ऑप्शन ये राइट हम।
तो परवर्ती प्रश्न अच्छी लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स कौन। तो ऑप्शन भितर आपर सठिक उत्तर आसो लर्निंग एंड यूजिंग द लैंग्वेज स्किल इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन। बी ऑप्शन राइट हे। तो परवर्ती प्रश्न देती स्टडिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज विल हेल्प अस। स्टडिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज तो इंग्लिश टाक आम द्वितीय भाषा रूप में पढ़ार कौन पे हेल्प करुच्चे आमको। तो ऑप्शन भितर आपर सठिक उत्तर आसो ऑप्शन नंबर सी टू ओपन विंडो द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। सी ऑप्शन ये राइट हे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। व्हिच इज नॉट ए गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005। तो ऑप्शन भितर आपर सठिक उत्तर कौन आसो नॉट ए गाइडिंग पचारि। तो ऑप्शन भितर सठिक उत्तर आसो ऑप्शन नंबर बी आसो ना एनश्योरिंग चिल्ड्रेन प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। बी ऑप्शन राइट रहिबो। तो परवर्ती प्रश्न देती आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू। ये कौ स्टेटमेंट आपणकर ट्रू ना। तो क्वेश्चन नंबर 84 देखो तो सठिक उत्तर कौन आसो ना ऑप्शन नंबर डी देखो इंग्लिश हार्डली फाइंड्स इट प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन द लर्नर्स इन द क्लासरूम आर फाउंड। लर्निंगटा केतेबेले इफेक्टिव हम ना जेतेबेले लर्नर्स माने क्लासरूम में कौन थे इंटरैक्टिव थे सक्रिय थे। बी ऑप्शन राइट हे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी रीडिंग स्टोरीज नोवेल्स कॉमिक एंड कार्टून्स फैसिलिटीज डेस्क रीडिंग। जो स्टोरी हो नोवेल हो कॉमिक कार्टून्स हो ये सब कौ प्रकार रीडिंग रे जाउछि इंटेंसिव रीडिंग ना एक्सटेंसिव रीडिंग ना लाउड रीडिंग ना शैडो। तो सठिक उत्तर आसो ये आपर ऑप्शन नंबर बी ना ये सब हूँ एक्सटेंसिव रीडिंग जो व्यापक पठन कहते आम मनर आनंद प्राप्ति जो प्रकार पठन करते से सब हूँ कौन व्यापक पठन। तो परवर्ती प्रश्न देती जेनरलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया सिक्वेंसिंग क्वेश्चंस एंड यूज ऑफ वोकाबुलरी आर द सब स्किल ऑफ। एटा कहार सब स्किल रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग। तो सठिक उत्तर आसो आपर ऑप्शन नंबर बी राइटिंग रो। तो आइडिया जेनरलाइजेशन आइडिया सिक्वेंसिंग ये सब आसुची राइटिंग रो गोटे गोटे सब स्किल। तो परवर्ती प्रश्न देती अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द अर्ली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी लर्न। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द अर्ली एजुकेशन शुड बी लर्न थ्रू कौ हिसाब से शिखा पड़ो आमको बेस्ट हम ना फास्ट लैंग्वेज शिखिले। ए ऑप्शन ये राइट हे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कोरस रीडिंग इन टीचिंग ए पोएम इज डन यूजुअली ड्यूरिंग टीचिंग द लेसन ना एट द एंड ऑफ लेसन ना बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द पोएम ना आफ्टर द इंट्रोडक्शन। तो सठिक उत्तर कौन आसो ना सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी एट द एंड ऑफ द लेसन। तो परवर्ती प्रश्न देती पुट राइट मार्क एंड क्रॉस मार्क इन द बॉक्स इफ द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। आपण मान दुटा स्टेटमेंट देछि लिक्विड डू नॉट हैव डेफिशिएंसी डेफिनाइट सेफ आइस इज लाइटर देन वाटर। तो ठीक थे ठीक मारे भूल थे भूल मारे ताले एटा को टाइप रो टेस्ट पचारछि। तो टेस्ट इंडिकेट द बॉक्स इज एटा को प्रकार टेस्ट ना द टेस्ट आइटम इनसाइड द बॉक्स इज ये मैचिंग करुँच कि आम मैचिंग होनी। तो ये कौन आसो तो यहाँ हम रेकग्नाइजेशन टाइप रो। तो ये रिकल भी होनी मन पकड़ करूना कि कम्प्लीसन ना तो यहाँ हम रेकग्नाइजेशन टाइप रो। तो परवर्ती प्रश्न देती द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ सेंटेंस ना लैंग्वेज स्किल ना ग्रामर ना वर्ड एंड फ्रेज। तो सठिक उत्तर आसो आपर ऑप्शन नंबर बी लैंग्वेज स्किल। तो परवर्ती प्रश्न देती टैक्स देती आपर गोटे फिल इन द ब्लैंक्स देती। तो चूज करेंगे सुइटेबल वर्ड कौटी बस। तो आई वांट टू ए कप ऑफ डेथ। तो यहाँ कौ प्रकार पचार द टैक्स इन द बॉक्स टेस्ट द लर्नर्स एबिलिटी इन एटा कौन कलेक्शन ना इडियोमेटिक यूज ना स्पेलिंग ना प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ हूँ आपर कौन ना कलेक्शन टाइप ए ऑप्शन राइट रहिबो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी फॉर्मेटिव असेसमेंट आर कंडक्टेड। फॉर्मेटिव असेसमेंट आर कंडक्टेड केतेबेले करा जाए ऑल थ्रू द कोर्स ना एट द बिगिनिंग ऑफ ए लेसन ना एट द एंड ऑफ द टर्म ना एट द एंड ऑफ द सेक्शन।
फॉर्मेटिव असेसमेंट आर कंडक्टेड केतବେଳେ କରାଯାଏ ନା ऑल थ्रू द कोर्स सब समय में गठनमूलक जो असेसमेंट कराଯାए। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंशनशिप इभालुएसन एम्फासिस जो कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंशनशिप इभालुएसन रहा यहाँ हूँ आपर कौ प्रकार इभालुएसन जीव यहाँ हूँ प्रोसेस इभालुएसन ए ऑप्शन एटी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया as a second language has been so important since learning of English in India as a second language has been so important since। तो ऑप्शन भितर आपर सठिक उत्तर कौन आसो ना ये आपर सठिक उत्तर आसो देखो फरेन लैंग्वेज पे इंपोर्टेंट ना कि इंटरनेशनल लैंग्वेज पे इंपोर्टेंट ना कि आपर हाईली हनर्ड एजुकेशन पे ये भी इंपोर्टेंट नुह कौन आसो ना इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री। तो परवर्ती प्रश्न देखु परवर्ती प्रश्न देती ऑन ए 4 लाइन हैंडराइटिंग पेपर ऑल द कैपिटल लेटर्स एंड द नंबर्स आर रिटेन इन जो आप देखो जो 4 धाड़ी रहा आम जो हस्ताक्षर लिखते जो कैपिटल लेटरटा आप फास्ट अपर 3 लाइन रही फास्ट अपर 3 लाइन देखो सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती ए चिल्ड्रेन स्टडीइंग इन क्लास भी सेज आई ड्रिंक वाटर it indicate that the child a children studying in class B says I drink water it कौन indicate करुच्ची ना ये indicate करुच्ची कौन ना has over generated the rule for making past tense verb showing that his learning is taking place। तो परवर्ती प्रश्न देखु परवर्ती प्रश्न देती द प्रोडक्टिव स्किल ऑफ ए लैंग्वेज आर लैंग्वेज जो प्रोडक्टिव स्किल रहा एस आउ डब्ल्यू माने स्पीकिंग और राइटिंग हूँ आपर प्रोडक्टिव स्किल लिसनिंग और रीडिंग हूँ रिसेप्टिव स्किल। तो परवर्ती प्रश्न देती द यूज ऑफ पंक्चुएशन इज ए सब स्किल ऑफ जो पंक्चुएशन मार्क आम यूज करूँ कहार गोटे सब स्किल ना यहाँ हूँ राइटिंग गोटे सब स्किल डी ऑप्शन ये राइट हम। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए जदि आपको क्लास टी भल लगी निश्चित भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर करेंगे और जो पिला माने कि चैनल को प्रथम थर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो फ्रेंड्स आज पे एतिकी जय जगन्नाथ जय हिंद।